students, today we are just going to start our class of class 11th, that is chapter number 1 mathematics. Okay, so class 11th chapter 1. Clear? Maths. Chapter number 1 is sets. क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर? और फर्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 1 एंड दैट इज सेट्स. ठीक है, इससे पहले कभी सेट के बारे में सुना नहीं होगा या फिर पढ़ा भी नहीं होगा. आप सभी ने किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा. ठीक है, तो मेन चीज ये होती है कि आपने जो 10th तक पढ़ा उसका बेसिक्स आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. बेसिक्स इन द सेंस आपको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था. इससे पहले भी हम वैसे तो 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्लास 9th में हमने पूरा एलेबरेट करके उसको पढ़ा था. तो एक नंबर सिस्टम को आप याद रखेंगे. ठीक है, नंबर सिस्टम थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं मैं. जैसे कि हमने पढ़ा रियल नंबर्स. रियल नंबर्स आपके होते हैं. अब रियल नंबर्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. कौन से दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं? वन इज डेसिमल numbers and second one is non-decimal numbers. One is decimal numbers and the second one is non-decimal numbers. ठीक है, अब decimal numbers भी दो टाइप में डिवाइडेड रहेंगे. एक हो जाएगा terminating and non-terminating. एक हो जाएगा टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग. तो नॉन टर्मिनेटिंग भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगे, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. क्लियर हुआ? ये आपका किसका स्टोरी है? डेसिमल नंबर्स का. डेसिमल नंबर्स टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. समझ में आई ये चीज? ठीक है. इसके बाद हम देखेंगे कि दिस टर्मिनेटिंग एंड दिस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दे टुगेदर इज नोन एज rational number. They together is known as rational number. What is the definition for rational number? We have already learned that it is in the form of p by q, where q should not be equal to 0 and p and q belongs to, किससे बिलोंग करना चाहिए? They belongs to integers. ठीक है, तो ये कहां पे जाएंगे? इंटीजर्स से बिलोंग करेंगे. दैट यू हैव टू लर्न. क्लियर हुआ? रैशनल नंबर p by q के फॉर्म में q is not equal to 0 and pq belongs to that one. And non-repeating, non-terminating, non-repeating numbers are irrational in nature. ये कौन से नंबर्स होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं. इतना क्लियर हुआ? याद रहेगा? वेरी गुड. ठीक है, नाउ हम आते हैं नॉन डेसिमल नंबर्स पे. नॉन डेसिमल नंबर्स को आप देखेंगे तो नॉन डेसिमल नंबर्स में हमने क्या देखा? चलो एक नंबर लाइन बना लेते हैं, इसके थ्रू नॉन डेसिमल नंबर्स को देख लेते हैं. दिस वन इज 0, दिस वन इज -1, देन -2, देन -3 एंड सो ऑन. ठीक है, सेम 1 2 3 4 एंड देन सो ऑन फॉर प्लस इंफिनिटी. तो अप टू प्लस इंफिनिटी यहाँ पे जाएगा, अप टू माइनस इंफिनिटी यहाँ पे जाएगा. ये आपको सबको पता है. ठीक है, देन हम आते हैं किस पे? इसके क्लासिफिकेशन पे कि ये कैसे डिवाइड होता है. तो इसको डिवाइड करो, यहां से हम इसको डिवाइड करते हैं. जब हमने 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक की बात की
तो ये कौन से नंबर्स होते हैं? दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन से नंबर्स हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आर आल्सो नोन एज नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर हो गए? नेचुरल नंबर्स। वेरी गुड, ठीक है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं? जीरो को भी इंक्लूड करने वाले हैं। जब हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? आपका होल नंबर्स। कौन से नंबर हो जाएंगे? होल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि जीरो को इंक्लूड करने के बाद ये कौन से नंबर्स हो जाएंगे? होल नंबर्स। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर? इसके ऊपर। तो यहां पे आपने देखा -1 to -3, -1 to -3। तो ये जो नेगेटिव वाले नंबर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। ये क्लियर है? याद रहेगा सारी चीजें? वेरी गुड। नॉन डेसिमल में इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स के नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। क्लियर है? यहाँ पे रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर लास्ट में। अच्छा, रेशनल नंबर के नीचे ही सारी ये फिर पूरी चीजें फिर स्टार्ट हो जाएंगी। रेशनल नंबर इंक्लूड्स नॉन डेसिमल एंड डेसिमल, नॉन डेसिमल भी आल्सो, ठीक है। इन नॉन डेसिमल वी विल गेट इंटीजर्स। तो ये पूरा का पूरा किसके नीचे जाएगा? रेशनल नंबर्स के नीचे जाएगा। ये थोड़ा सा रिकॉल हो गया। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट ईयर 9th और 10th में हम क्या पढ़ के आए हैं? पहली चीज ये। और इसमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी आपको? हाँ, टाइप्स ऑफ नंबर्स की। कितने टाइप के नंबर्स होते हैं? कितने टाइप के नंबर्स होते हैं बता देना फटाफट। नंबर कितने टाइप के होते हैं? नंबर होते हैं आपका इवन नंबर्स। इवन नंबर की डेफिनेशन सबको पता है ना? ठीक है, इवन नंबर्स की डेफिनेशन। देन आपका कभी भी किसकी बात कर रहे हो? इवन नंबर्स की। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? सब लोग बोलते हैं 2 के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका आना चाहिए। व्हाट इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन? इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय n। n may be any natural number। यहाँ पे n क्या होता है? n belongs to नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट को ये क्या करेगा? बिलोंग करेगा। ये क्लियर हुआ? सेम आपके ऑड नंबर्स। अच्छा, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स वो होते हैं जो कि इवन नहीं होते हैं। तो ये नंबर्स यदि इवन है तो मैं इसमें +1 कर देता हूं, 2n + 1, ठीक है। अब आपके जो भी नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? n अगेन बिलोंग्स टू व्हाट? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को आपका n बिलोंग करेगा। और नंबर्स को कैसे लिखते हैं वो क्लियर हुआ। देन आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर हैविंग 1 and itself as its फैक्टर, ठीक है। तो ये बेसिक है जो आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इफ यू नो दिस देन यू कैन इजीली go through this chapter and you can easily solve the problems of this chapter. This is set. It is very easy chapter, no problem. ठीक है, फिर आते हैं हम। This one is prime number. Prime number के बाद आप और कौन से नंबर्स हैं जो मेरे छूट रहे हैं? प्राइम नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर, ठीक है। इसके बाद यदि कोई नंबर छूट भी जाता है तो आई विल डिस्कस इट विथ यू लेटर विद द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो इसमें अब हम स्टार्ट करते हैं। ये रिकॉल हो गया लास्ट ईयर का एंड प्रीवियस ईयर्स जो भी थे उनका। नाउ वी विल गो थ्रू द सेट्स, ठीक है। सेट्स में जाते हैं तो हम देखेंगे व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है? व्हाट इज अ सेट? सेट के बारे में बात करते हैं तो इट इज अ वेल डिफाइंड collection. It is a well defined collection of objects, ठीक है। किसका well defined collection है ये?
ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में भी एनी डेटा एनीथिंग एल्स, ठीक है। इन्होंने बोला कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब ये कैसे समझ में आएगा कि व्हाट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, हाउ वी कैन गेट कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, व्हाट इज दिस वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स, व्हाट इज दिस वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स। तो दिस वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स the data collected, जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है, should not change, चेंज बोल सकते हैं, वेरी बोल सकते हैं, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डेटा कलेक्टेड शुड नॉट चेंज फ्रॉम one person to another, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो डेटा जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। कौन सा डेटा, कलेक्टेड डेटा, जो भी आप कलेक्ट कर रहे हो वो डेटा, ठीक है। अब सर ये भी समझ में नहीं आ रहा, चलो ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, अपन और आगे बढ़ते हैं और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। आप बैठे हो, आपके फ्रेंड के साथ बैठे हो एंड यू जस्ट आस्क्ड हिम अबाउट हिज हॉबीज, ठीक है, एंड यू जस्ट बोथ ऑफ यू डिस्कसिंग अबाउट योर ओन हॉबीज, ठीक है। सो दिस इज अ पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी and he is telling about his hobbies. So he told that he like to play cricket, ठीक है, इनको क्रिकेट पसंद है, और क्या पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है। तो इन्होंने ये दो चीजें बताई। इन्होंने बताया कि नहीं, मुझे टेनिस पसंद है, मुझे क्या पसंद है, टेनिस पसंद है। और क्या पसंद है, इन्होंने बोला कि मुझे रीडिंग पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, क्या है, रीडिंग पसंद है। तो हियर ए एंड बी दो पर्सन थे, दोनों की हॉबीज क्या हुई, अलग अलग हुई। चलो ठीक है, एक और पर्सन लेते थे, ठीक है, इन्होंने भी बोल दिया भाई मेरे को क्रिकेट पसंद है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि मुझे रीडिंग पसंद है, ठीक है। तो कभी भी आप जितने भी लोगों से पूछोगे, जितने भी पर्सन से पूछोगे, दिस कलेक्शन ऑफ डेटा, this collection of data, this collection of objects will be different always, isn't it? Yes. इसी की जगह पे इन तीनों से मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? Now I am asking that just tell me the alphabets of English alphabet, vowels of the English alphabet, ठीक है, just tell me the vowels of the इंग्लिश अल्फाबेट। तो इन्होंने बोला, क्या बोला इन्होंने बोला सर ए ई आई ओ यू, क्लियर। इन्होंने भी बोला ए ई आई ओ यू, वोवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इन्होंने भी बोला ए ई आई ओ यू। और इफ आई एम आस्किंग टू यू, देन यू आल्सो जस्ट गोइंग टू से दिस ए ई आई ओ you. Why? Because it is the universal fact. It is the universal fact and it is the well-defined collection. This means the well-defined collection that should not change from person to person. तो यहाँ पे person to person चीजें क्या नहीं हो रही है, वेरी नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, hence it is known as the well-defined collection. तो हम किस वाले collection को well-defined बोलेंगे? The collection of the vowels of the English alphabet. ठीक है, तो example में हम क्या लिखने वाले हैं? कलेक्शन ऑफ हॉबीज तो नहीं लिखोगे ना, नहीं लिखना है, ठीक है, बोलो जल्दी से, कलेक्शन ऑफ हॉबीज नहीं लिखोगे, नहीं, वेरी गुड। तो क्या लिखोगे फिर, कलेक्शन ऑफ, क्या लिखोगे, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स,
ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आपको डिफाइन पूरा करना है, ठीक है, कौन से अल्फाबेट की बात हो रही है। तो इंग्लिश अल्फाबेट के कलेक्शन की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, क्या हुआ, ए ई आई ओ एंड यू। कितने हो गए, 4 5, क्या हो गए, कलेक्शन हो गए। ठीक है, सिर्फ वोवल्स के बारे में बात की थी, इसलिए हमने सिर्फ वोवल्स का सेट बना दिया। ये क्लियर हुआ। ठीक है, ऐसी और एग्जांपल्स देखते हैं। जब हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, इसमें देखते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर दैट शुड बी लेस देन, बोलो कितने से लेस ले लें, लेस देन 10। ठीक है, लेस देन 10, 10 से कम हमने किसको ले लिया, कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो कौन से कलेक्शन, जल्दी से बता दो क्या कलेक्शन होगा इसका, नेचुरल नंबर्स का। ए विल बी इक्वल्स टू, बोलो बोलो फटाफट, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने लेस देन 10 बोला, यू हैव टू गो थ्रू द वर्ड्स वेरी क्लियरली। ठीक है, लेस देन 10 मींस 10 से कम, you should not include 10 also. ठीक है, if they are asking for less than or equal to 10, then it will be 10 will be included. ठीक है, here only less than 10 is given, तो हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ 9 तक नंबर्स लेने वाले हैं। which numbers, natural numbers, this is one of the set of your natural number। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया जो लिखा हुआ है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, नाउ इसी की जगह पे हम बहुत सारे कलेक्शंस बना सकते हैं। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स की जगह पे हम ऑड नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। ऑड नेचुरल नंबर लिखोगे लेस देन 10 तो कौन सा आ जाएगा, 1 3 5 एंड 7 7 9। ठीक है, तो आपका ऑड नेचुरल नंबर की यदि मैं बात करता हूँ, कौन से नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, यदि ऑड वाले के कलेक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी विल गेट 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, इसी की जगह पे यदि मैं इवन की बात करने लगता हूँ, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर्स की, ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, इवन नेचुरल नंबर्स की, तो आपको क्या आ जाएगा 2 4 6 एंड 8। ठीक है, हमें पता है कि लेस देन 10 बोला इसलिए हम 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इफ इन केस बोलता है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू बोलता है तो देन यू हैव टू गो फॉर दिस वन, व्हिच वन, 10 आल्सो, you have to include this 10 also in this one। ये समझ में आया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट शायद आपको इतना समझ में आ गया कि व्हाट इज सेट, सेट होता क्या है। अब सेट क्या होता है ये क्लियर होने के बाद मैं क्या करने वाला हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को देखना। किसको देखने वाला हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो हाउ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड और हाउ सेट कैन बी cannot be represented। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, सेट कैसे रिप्रेजेंट होगा ये हम चेक करने वाले हैं, हाउ यू आर गोइंग टू गो फॉर दिस। ठीक है, आपने देखा एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशंस। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस का कलेक्शन है। किसके सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस ऑफ x is equal to x square is equal to 9, x square is equal to 9। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चाहिए solutions of this equation, then only you are going to make this collection, isn't it? yes, तो आप क्या करने वाले हो, इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालोगे। x square is equals to 9, x is equals to plus minus 3, isn't it? yes, therefore x is equals to plus minus 3 आया। ये हम पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जिसको नहीं आता he can go through the quadratic equation of class 10 and learn this one। x is equals to
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे और आपका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, -3, 3। ठीक है, इसको +3 भी लिख सकते हो, आपको पता प्लस को डिनोट नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे हमने प्लस को रिप्रेजेंट नहीं किया, डायरेक्टली क्या लिख दिया, इसको लिख दिया। फर्स्ट थिंग, दिस इज द introduction of set and this is the definition of set and these are the examples of set. What is set? Clear?